और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसीबी ने किया है महेश जोशी को गिरफ्तार। जल जीवन मिशन घोटाले में महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है। सैन कॉलोनी स्थित घर से महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की एसआईटी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में यह कार्रवाई हुई है। एसपी हिमांशु कुलदीप, वहीं एसपी भूपेंद्र सिंह, एसपी महावीर प्रसाद ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का एसीबी की ओर से महेश जोशी की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। महेश जोशी को सैन कॉलोनी स्थित उनके आवास से एसीबी ने गिरफ्तार किया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, एसीबी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन घोटाले में महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है। सैन कॉलोनी स्थित उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की एसआईटी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई हुई। एसपी हिमांशु कुलदीप और एसपी भूपेंद्र सिंह, एसपी महावीर प्रसाद ने गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वही डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई। बड़ा अपडेट इस वक्त का, महेश जोशी को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। जल जीवन मिशन घोटाले में सैन कॉलोनी स्थित उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महेश जोशी की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, बड़ा अपडेट अब तक का, एसीबी ने महेश जोशी को उनके निवास से गिरफ्तार किया है, क्या जानकारी मिल रही है? जैसे बिल्कुल एसीबी ने देर पहले जो महेश जोशी है उनकी गिरफ्तारी कर ली है और जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर इस तरह से 950 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये घोटाला हुआ था, उस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो महेश जोशी को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में निर्देश पर की गई है और एसीबी की जो एसआईटी टीम है वो लगातार काम कर रही है। एसीबी के जो एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप, एएसपी भूपेंद्र सिंह और एएसपी महावीर प्रसाद, उनकी टीम ने अभी कुछ ही देर पहले उन्हें सैन कॉलोनी स्थित जो सदर थाना इलाका पड़ता है वहां पर स्टेशन के सामने उनका निवास था, वहां पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने जो महेश जोशी है उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि आपको बता दूं पहले भी इस पूरे मामले के अंदर ईडी है वो महेश जोशी को गिरफ्तार कर चुकी है। उसके बाद उनके खिलाफ जो चालान है वो भी पेश किया गया, लेकिन अब राजस्थान एसीबी ने भी जो महेश जोशी है उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एंटी करप्शन ब्यूरो को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है कि जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो उसी का ये नतीजा है कि राजस्थान में अब एसीबी लगातार बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों की बात करें तो अपन ने जल जीवन मिशन में एक देखा होगा कि एसीबी की टीम ने रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल, उनको भी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। उनके साथ ही 10 ऐसे बड़े अधिकारी थे, पीएचडी के, एक्शियन से लेकर एसी तक, चीफ इंजीनियर तक के अधिकारियों को इस घोटाले में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। और अब एक बड़ा नाम था सुबोध अग्रवाल के बाद में महेश जोशी का। तो आज एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई करते हुए जो महेश जोशी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और बताया जा रहा है कि आज तकरीबन 11:30 बजे करीब उन्हें एसीबी की टीम कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करके हो सकता है उनका रिमांड भी मांगा जाए, क्योंकि घोटाला है अपने आप में ही बहुत बड़ा घोटाला है और उस पूरे मामले की जांच एसीबी की जो एसआईटी विंग है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि महेश जोशी के कार्यकाल में करोड़ों रुपए के जो टेंडर हुए थे जो जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर, और उन्हीं सभी मामलों की जांच है वो एसीबी की एसआईटी टीम कर रही है। तकरीबन अब तक पूरे मामले के अंदर जल जीवन मिशन के 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं एसीबी के अंदर, जिसमें महेश जोशी भी कुछ नामजद हैं। इसके अलावा एक एक्शन के अलावा गणपति ट्यूबवेल, दरअसल इन्होंने जो गणपति ट्यूबवेल और एक कंपनी थी उन्होंने फर्जी कंपनी बना दी थी और फर्जी कंपनी बनाने के बाद अब जो केरल के अंदर जो बीजेपी की टीम गई थी तो उन्हें
एक होटल के कमरे से ही ये उन्होंने जो कंपनी बनाई थी, उसके भी एक इरकॉन कंपनी थी, उसके भी फर्जी सर्टिफिकेट है, वो वहाँ एसीबी को मिले थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने जी। जो महेश जोशी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे जो पूछताछ का दौर जारी है वो एसीबी की टीम करेगी और वहीं तकरीबन आधे घंटे बाद जो महेश जोशी हैं उनका मेडिकल भी करवाया जाएगा जी। और मेडिकल के लिए जयपुरी अस्पताल या फिर एसएमएस हॉस्पिटल में महेश जोशी को लेके जाए, क्योंकि कोर्ट में पेश करने से पहले जो आरोपी होता है उसका मेडिकल करवाया जाना जरूरी होता है और उसके बाद में मेडिकल करवाने के बाद में इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करके एसीबी की टीम कम से कम 5 दिन के रिमांड की एसीबी टीम है वो घोषित करेगी और उसके बाद इससे जो और भी जो आरोप हैं, जो जैसे सुबोध अग्रवाल है, सुबोध अग्रवाल को एसीबी टीम जो प्रोडक्शन वारंट पर दोबारा गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद में और भी जो आरोपी हैं सबों से आमने सामने बैठाकर एसीबी की टीम पूछताछ करेगी और भी इस पूरे मामले के अंदर कई चेहरे हैं वो अभी बेनकाब होना बाकी है। तो अब जो एसीबी के जो अधिकारी हैं फिलहाल जो अभी महेश जोशी से पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ के बाद में अब तकरीबन 11:30 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके उनका तकरीबन 5 दिन की रिमांड है वो एसीबी की टीम है वो मांग सकती है, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि एक पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार के जिस टाइम ये घोटाला हुआ उसको एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है और उसको गिरफ्तार करने के बाद में अब जो एसीबी की टीम है वो महेश जोशी से पूछताछ कर रही है। जी शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। तो महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है, एसीबी की तरफ से महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश आज उन्हें 11:30 के आसपास किया जाएगा।